हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज से क्या करना है कि डेली टेस्ट लगाएंगे हम, ठीक है ना। जो ज्ञान बिंदु है, ध्रुवा का फैक्ट्री कहा जाता है, मैं उसमें डेली सेट मारने जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मारें। और ये देखें, 25-25 का क्वेश्चन रहेगा, मैं डेली आप सभी को बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित आयोग को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मतलब जो सबसे पहले हुआ है तो उसको तो दोस्तों, सर्जेंट आयोग जो हुआ है 1944 में हुआ है, ठीक है, 1944 में। रेले आयोग जो हुआ है दोस्तों वो 1902 में हुआ है। लिंडसे आयोग हुआ है दोस्तों 1931 में। हार्टेज समिति का जो हुआ है दोस्तों तो 1929 में। और जो राधा कृष्णन आयोग है तो 1948 में। तो पहले देखना है कौन है, तो पहले हमको रेले आयोग है, उसके बाद 29 है दूसरा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 32514, ठीक है, 32514, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कामराज योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए, इसे के कामराज ने इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान कांग्रेसी नेताओं पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए तैयार किया था। नहीं, गलत बात है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री और बाबू जगजीवन राम ने इस योजना के अनुसार इस्तीफा दे दिया था। हाँ, सही बात है, इस्तीफा दे दिया था। तो केवल दो होगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल दो, ठीक है। आई होप आप समझ पाते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित है, मतलब सही है। राजेंद्र प्रसाद, सत्यमेव जयते, नहीं गलत बात है, सत्यमेव जयते मदन मोहन मालवीय ने कहा था। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, ये सही है दोस्तों। महात्मा गांधी दिल्ली चलो, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। महात्मा गांधी ने करो या मरो या हे राम बोला था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा केवल दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे संविधान की उद्देशिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान का पाठन एवं निर्वाचन उद्देशिका में व्यक्त भव्य तथा प्रभावशाली दर्शन के प्रकाश में किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय में आते हैं कहाँ। मतलब उच्चतम न्यायालय में जो होते हैं कहाँ पर, तो ये प्रारंभिक आधार अधिकारिता के अधिकारिता में, ठीक है, प्रारंभिक अधिकारिता में। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि कौन सा वाद मृत्यु के अधिकार की संवैधानिकता से संबंधित है। संवैधानिकता से संबंधित है, मतलब वाद मृत्यु के अधिकार, मतलब मृत्यु के अधिकार जो है संविधान से संबंधित है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में ग्रेट राजपूताना अकाल जिसमें से 15 लाख से अधिक मानव मृत्यु हुई थी, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में पड़ा था दोस्तों। तो ये जो हुआ था 1869 में, 1869 ईस्वी में, जो महात्मा गांधी का भी जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, याद रखना इसे, ठीक है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो ये सब जो गर्म हवाएं हैं, स्नो ईटर जो है, ये गिबली नहीं होगा दोस्तों, ये गिबली नहीं होगा, इसका हो जाएगा चिनूक, 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 ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। और ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर 9, सन 1999 का सुपर चक्रवात भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को सबसे अधिक दुष्प्रभावित किया है तो दोस्तों, तो उड़ीसा को। किसको? उड़ीसा को। इसका आंसर हो जाएगा बी, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मंगनियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय था दोस्तों। तो ये था पश्चिमी उत्तर, इसका बी हो जाएगा, पश्चिमी उत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा हेतु विख्यात। तो ये दोस्तों अधिकतर राजस्थान में पाया जाता है। ये मुस्लिम समुदाय से होते हैं, मुस्लिम समुदाय से होते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, अकबर द्वारा किए गए सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जो अकबर के द्वारा लाया गया था, तीर्थकर की समाप्ति की गई थी दोस्तों। तीर्थकर की समाप्ति जो हुई थी तो 1563 ईस्वी में इसका हुआ था, 1563 में, ठीक है। युद्धबंदियों को दास बनाने का प्रतिबंध दोस्तों ये 1562 में। जजिया कर की समाप्ति की गई थी दोस्तों, जजिया कर की समाप्ति 1564 में। फतेहपुर सीकरी में बातखाना का निर्माण दोस्तों हुआ था ये 1575 में। तो कलाम पहले देखिए कौन है, तो पहले 62 मतलब 2 1
2134, मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी हो जाएगा। निम्नलिखित सम्मिलित कीजिए दोस्तों। तो अलाई दरवाजा जो था ये दोस्तों वैज्ञानिक पद्धति पर बना गुंबज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग मिलाना देख लो, क्वेश्चन देख लीजिए अच्छा से। ठीक है, 12 का देख लेना है, ये है, इधर मैं पलट देता हूँ, ये देख लेना। ठीक है, एक बार देख लेना अपना पलट के। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, 12 का आंसर हो जाएगा ए, ये हो जाएगा। मिला लेना आप लोग, इसका मिला लेना। क्वेश्चन नंबर 13, मध्यकाल के दौरान नास्तिलिक शब्द किससे संबंधित था? तो मध्यकाल के दौरान नास्तिलिक शब्द जो दोस्तों था, यह एक लिपि थी, एक लिपि थी। ठीक है, जल्दी जल्दी बता रहे हैं, एक लिपि थी। संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर के निम्नलिखित में किस तिथि को? तो 26 नवंबर 1949 को, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, कि भारतीय संविधान केवल भारत के नागरिकों को ही यह अधिकार प्रदान करता है? सिर्फ ये क्वेश्चन, इसका आंसर होगा बी, धर्म, वर्ण, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर विभेद के प्रतियोगी अधिकार। मतलब ये जो है सिर्फ भारतीय लोगों की ही, भारत के लोगों को ही ये अधिकार प्रदान है, मतलब अधिकार प्रदान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, अवैध कैद के लिए कौन सी रिट जारी होती है? अवैध कैद के लिए कौन सी रिट जारी होती है दोस्तों? तो इसका जो होगा आंसर ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। क्वेश्चन नंबर 17, बैकाल झील को एशिया का मोती कहा जाता है? हाँ, सही बात है, सही है। बैकाल झील शीतकालीन में जम जाती है? हाँ, ये भी सही बात है दोस्तों, जम जाती है। इसका हो जाएगा यार, दोनों सही है, आर की सही। तो इसका आंसर हो जाएगा बैकाल जो झील है दोस्तों, वो रूस में पड़ता है। ठीक है, रूस में, ये सबसे गहरी झील है, गहरी झील है दुनिया की। ठीक है, याद रखना है अभी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है कि निम्नलिखित उपकरणों में से किसका मानचित्र पर प्रदर्शित नदियों की लंबाई को मापने में उपयोग किया जाता है दोस्तों? मतलब मानचित्रों पर प्रदर्शित नदियों की लंबाई को मापने में उपयोग किया जाता है दोस्तों ओपिसोमीटर का, ओपिसोमीटर। ठीक है, जो अल्टीमीटर से मापा जाता है ये दोस्तों ऊंचाई मापा जाता है, ऊंचाई मापा जाता है। पेडोमीटर से मतलब मनुष्य का चाल मापा जाता है, मनुष्य का गति, मनुष्य की गति। अब प्लेनेटोमीटर से दोस्तों ये मानचित्र पर एक देश से दूसरा देश, जैसे कि अमेरिका से भारत की दूरी को मापने के लिए मानचित्र पर वो मान पा जाता है, एक देश दूसरे देश मापा जाता है, मतलब मानचित्र पर। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से किसने गल्फ स्ट्रीम की खोज सबसे पहले की? गल्फ स्ट्रीम मतलब गर्म जलधारा होता है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम मतलब इसकी खोज सबसे पहले किया था दोस्तों आपको, इसका जुआन पोंस डी लियोन। ठीक है, आप लोग याद रखना। प्रथम ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे दोस्तों? तो भानुमथैया। कौन थे? भानुमथैया। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है दोस्तों? तो वीणा है, वीणा। ठीक है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, ये दोस्तों ककय के थे, ककय के। ठीक है, ककय के। क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है दोस्तों? तो ब्राह्मण लिपि का ये वो है। ठीक है, ब्राह्मण लिपि, याद रखना। 24, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है कहाँ? स्थित है दोस्तों? तो ये आपको मध्य प्रदेश उज्जैन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही कला क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उत्तर देने के लिए। तो सबसे पहले जो हुआ था दोस्तों, तो हरियाणा सबसे पहले, मतलब हरियाणा जो हुआ था 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, हरियाणा की। ठीक है, नागालैंड की जो हुई है दोस्तों 1963 में, 1963 में, याद रखना। और सिक्किम का हुआ है दोस्तों 1975 में, 1975 में। और मेघालय का जो हुआ दोस्तों 1972 में। तो आप लोग मिला लेना। ठीक है, देख लेना क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, 33142, इसका आंसर मतलब सी हो जाएगा। तो ये था 25 क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग अच्छे से याद कर लेना। मतलब इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, ये सेट प्रैक्टिस अगर आप तैयारी कर रहे हैं दरोगा की या बीपीएससी या बिहार पुलिस, जो भी कर रहे हैं आप तैयारी, इसके लिए आपको ये रामबाण की तरह। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद दोस्तों।